हमें रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। झूठी रिपोर्ट और झूठी गवाही देने वाला परजनी का बहुत गंभीर अपराध होगा। झूठी एफआईआर करने वाला, झूठी गवाही देने वाला जेल में सड़ेगा। और 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है, ऐसे साक्ष्य न केवल संग्रहित हो सकेंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और उन्हें उसी समय जो है पुलिस को भी और कोर्ट को भेज दिया जाएगा। किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। डीप फेक जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी हमारे साक्ष्यों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पाएगी। पेपर करेंसी मुक्त भारत होने के कारण भ्रष्टाचार, हवाला, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सल आदि ये सभी जो है हमारी कुरीतियां जो है और हमारे जो नेगेटिव चीजें हैं ये भी विलुप्त हो जाएंगी। तो हमें अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि अपराध मुक्त भारत का ये मतलब नहीं है कि शून्य अपराध होगा। अपराध मुक्त भारत का मतलब है कि अपराधों का आपको आभास नहीं रहेगा। अपराध क्षणिक आवेश में या अन्य कारणों से घटित तो होंगे, उनका तत्काल संज्ञान हो जाएगा। 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि मूल प्रश्न पे आते हैं कि साहब है तो सब कुछ बहुत अच्छा और हमें ऐसे ही महापरिवर्तित भारत चाहिए, लेकिन साहब है ये बहुत कठिन। तो मैं पूछता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है? ना आपको कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना ही जंतर मंतर पर धरना देना है। तो परेशानी क्या है? बोले साहब जिनसे भी बात करते हैं सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब यदि वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास आगे क्या विकल्प है? तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम उनसे पूछें कि भाई साहब आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि वो कहते हैं तो हमारा उनसे कहना है कि आप शपथ लीजिए, आप संकल्प लीजिए और अपने से जुड़े लोग जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो विभिन्न संगठनों में आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनमें आपको श्रद्धा है, जिनमें आपको श्रद्धा है, ऐसे 10-10 जो है ऊर्जावान लोगों को पहचान करके उन्हें जोड़ना है। तो ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। पुलिस साहब क्या करे? लोग बाग राजनीतिक संकीर्णता में, जातीय संकीर्णता में, धार्मिक संकीर्णता के बीच में जी रहे हैं और वो अंधभक्त हैं, वो ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना कुछ जानना चाहते हैं। तब कैसे काम? तो फिर से स्क्वायर वन पे हम पहुंच गए। हमें फिर से मूल मंत्र वही पूछना है कि महापरिवर्तित भारत 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के साथ चाहिए तो वो बताइए, और यदि आपको नहीं चाहिए तो वर्तमान हालातों में जिसमें आपको रोज प्रताड़ना सहना पड़ रही है, यदि आप उससे खुश है तो खुश रहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब यदि आप खुश नहीं हैं, आप महापरिवर्तित भारत चाहते हैं और साथ ही आपको ये भी लगता है कि हम किसी को जोड़ते हैं तो वो बात सुनने के बाद भी जुड़ता नहीं है, तो इसके लिए हमें उनसे संपर्क करना है। हमें साथ में
आने का बहाना देना है, क्योंकि आज की व्यस्तता में लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। तो हमें महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक अनुष्ठान, महापरिवर्तन के लिए बच्चे का जन्म दिवस, महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह आदि बहाने निकालकर यदि हम क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखें और लोगों से पूछे भाई साहब आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो कहते हैं हाँ चाहिए, तो उनसे कहा जाए कि संकल्प और शपथ लीजिए। वो कहेंगे साहब हम तो संकल्प और शपथ ले लेंगे, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें कोई चिंता नहीं पालना है, क्योंकि आपको संकल्प लेना है, आपको शपथ लेना है, अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचना है और उन्हें संकल्प और शपथ दिलाना है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी यदि कोई नहीं जुड़ता है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग अलग अलग लोग से तक पहुंच रहे होंगे। लिहाजा वो यदि पहली बार में नहीं तो 10वीं बार में, 21वीं बार में, 51 बार में कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होगा कि ये उसके लाभ का सौदा है और फिर वो सही मन से जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब उसके सही मन का इंतजार करेंगे तो जो आपने हमको लक्ष्य दिया है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेहद ही आसान है। इसमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो उसे मायूस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मॉडल का ये मानना है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ यदि किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो भी कोई संकट नहीं है, मॉडल फिर भी काम करेगा। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने 1700 से भी अधिक लोगों को जोड़ दिया है। लिहाजा चिंता मत करिए, सब लोगों को जो है ना रीच आउट करिए और शिद्दत से, सही भावना से आप प्रयास करते रहिए, बाकी हर इच्छा पर छोड़ दीजिए। आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि हम मान लेते हैं कि कुछ देर भी होती है तो 9 की जगह 90 दिन में हो जाएगा, 90 की जगह 180 दिन में हो जाएगा, 180 की जगह 360 दिन में हो जाएगा। लेकिन यदि हम सब लोग शपथ, संकल्प और प्रयास जारी रखेंगे तो ये पूरी तरह से संभव है कि हम 100 करोड़ के फिगर पर पहुंच जाएं।